आज मुझे मालूम पड़ता है कि अब दम पड़ेगी मेरे धर्म में और मेरे बाबा साहब के मिशन में। और मुझे 40 साल हो गई इस मिशन को चलाते। पहले हम बहुत छोटे थे तब जय भीम करने में आदमी हिचकिचाता था। जितना ज्ञान बढ़ता जा रहा है लोगों को और बाबा साहब के बारे में जानकारी होती जा रही है, जो कि पहले कुछ लोगों ने उनको मिटा रखा था। बाबा साहब के कारनामे पे लोगों पे विचार बहुत तेज़ी से चल रहा है और कम से कम 60% लोग बौद्धिस्ट हो चुके हैं हमारे। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के जीआईसी मैदान में। जीआईसी मैदान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा आगरा की धरती पर 18 मार्च सन 1956 को एक ऐतिहासिक भाषण दिया गया था, जो कि एक अंतिम भाषण था बाबा साहब का। तो इसी की स्मृति में आज बौद्ध भिक्षु करुणा सिंह राहुल के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ एक बौद्ध भिक्षु भी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। हमारा रतन घोष, भिक्षु रतन घोष नाम है हमारा। कहाँ से हो आप? हम पटियाली, वैसे तो पटियाली से हैं और मुझे मैंने अपना पूरा जीवन इसी बाबा साहब के मिशन पर लगा दिया है। कब से बने बौद्ध? हमें 2 साल हो गई हैं, कुल 2 साल हो गई। बस मिशन चलाते हमें पूरे 40 साल हो गई मिशन चलाते रहे। लग रहा है बाबा साहब ने जिस तरीका से कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, हाँ। मैं इस कारवा को आज यहाँ तक लेके आ पाया हूँ, बड़ी मुसीबत के साथ में लेके आ पाया हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस कारवा को आप आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत जाने देना। हाँ। क्या लग रहा है आज की डेट में बाबा साहब का कारवा है वो कितना क्या सफल हो पाया है, कितना क्या आगे बढ़ पाया है? आज मुझे मालूम पड़ता है कि अब दम पड़ेगी मेरे धर्म में और मेरे बाबा साहब के मिशन में। और मुझे 40 साल हो गई इस मिशन को चलाते। मैं नेतागिरी में रहा, अब मैं बौद्ध बन गया, मैं भिक्षु हो गया हूँ। 40 साल हो गई मैं इस मिशन में नेतागिरी करी है बाबा साहब के साथ में। और मैंने अपने क्षेत्र भर में, जिला पे नहीं मंडल पे तक हर जगह गया हूँ मीटिंगों में, और बहन जी के रैली में हर जगह जाता हूँ मैं और मिशन पूरा चलाता रहा हूँ। अब मुझे लड़कों ने मौका दिया है कि भंते जी बन जाओ और तुम फ्री हो जाओ, पैसा मैं देता रहूँगा। अब मुझे लड़कों ने मुझे सफल बना दिया है। मेरे लड़के किसी बात को दुखी नहीं है। आज जो कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पे किस उपलक्ष्य में रखा गया ये कार्यक्रम? ये बाबा साहब जब 1956 में यहाँ आए थे आखिरी बार, तो उनके ही आगमन के उसके उपलक्ष्य में ये रखा। बाबा साहब का जो 18 मार्च सन 1956 का एक ऐतिहासिक भाषण रहा था, जो कि अंतिम भाषण था यहाँ आगरा की धरती पर। क्या कुछ संदेश दिया था समाज को उन्होंने? बाबा साहब ने समाज को संगठित होने का ही संदेश दिया था, क्या जो समाज है वो संगठित रहे। क्या लग रहा है वर्तमान समय में कितना क्या संगठित हो पाया समय और समाज, और बाबा साहब का मिशन कितना क्या सफल हो पाया है? तो भंते जी का प्रयास है, भंते जी लगे हुए हैं और हम भी लोग लगे हुए हैं। प्रयास करना हम लोगों का काम है और जब प्रयास करेंगे तो सफलता भी हमें हासिल होगी। सफलता मिल रही है कि नहीं? मिल रही है। चलिए, क्या नाम है अपना? मेरा नाम राजेश कुमार बौद्ध है, मैं जलेसर रहता हूँ। जलेसर से यहाँ पे आए, ये कार्यक्रम अटेंड करने आप पहले भी आए थे या पहली बार आए हैं? हर प्रोग्राम में आते रहते हैं हम लोग और जो है कार्यक्रम सफल होता है। ये हर साल 18 मार्च को हर बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो भाषण दिया गया था उसकी स्मृति में हर साल किया जाता है। हर साल किया जाता है, कभी चक्की पाठ पर, कभी यहाँ पंचकुजिया पे, ये आगरा के अंदर प्रोग्राम होता रहता है। हाँ, और प्रोग्राम को सफलता मिलती है। और धम्म कारवा जो बाबा साहब ने बताया था कि बौद्ध धर्म अपना लीजिए, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दीजिए, कितना क्या आगे बढ़ पाया है ये? बाबा साहब के कारनामे पे लोगों पे विचार बहुत तेज़ी से चल रहा है और कम से कम 60% लोग बौद्धिस्ट हो चुके हैं हमारे। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और भी पूरे भारत में भी चल रहा है, लेकिन बाबा साहब का कारवा तेज़ी से और उनके सपने साकार होने जा रहे हैं। और जो है बाकी हर साल बाबा साहब ने यहाँ पर एक अंतिम भाषण दिया था, उस भाषण में बाबा साहब ने क्या कुछ संदेश दिया था समाज को? संगत बड़ा यह है कि बाबा साहब ने यही भाषण दिया, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित रहो। ये सभी बाबा साहब के तीनों। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं समाज शिक्षित भी हो गया है ना, संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन संघर्ष कर रहा है वो बट के कर रहा है। संगठन काफ़ी बन गए हैं, संगठन के नाम पर लोग बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, संगठन के नाम से विचार ऐसा रहा,
पार्टीबाजी हो गई है लोगों में, है ना, कि कोई बीजेपी में चला गया, कोई सपा में चला गया, कोई बीएसपी में चला गया। तो उनकी पार्टियों का विभाजन के कारण थोड़ा एहसास हो रहा है कि संगठन कमज़ोर है, लेकिन संगठन कमज़ोर नहीं है। सभी बाबा साहब के जो है मिशन पे कामयाब हैं और चलेंगे, ऐसा कोई नहीं, कोई किसी पार्टी। क्या नाम अपना? मेरा नाम हरी सिंह पिपल है। कहाँ से आए आप? मैं जलेसर से हूँ। पहली बार आए हो या पहले भी वो आते रहते हैं हम। आते जाते रहते हैं? हाँ, हम तो बुद्ध गया वगैरह और नालंदा वगैरह। कब और से जुड़े हो? हम तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, अभी से नहीं, बहुत जुड़े हुए हैं ना, क्या लग रहा है वो बाबा साहब का जो कारवा है वो कितना क्या सफल हो पाया अभी तक? नहीं, अब तो बहुत कुछ सफल हुआ है, क्योंकि जितना ज्ञान बढ़ता जा रहा है लोगों को और बाबा साहब के बारे में जानकारी होती जा रही है, जो कि पहले कुछ लोगों ने उनको मिटा रखा था। अब जब से ये आगे बढ़ा है तब अब बहुत कुछ आगे बढ़ा कारनामा। जो ज्ञान होता जाता है तो आगे बढ़ती चली जाती है। अब नई पीढ़ी आई है, वो भी बढ़ रही है, जिसके साथ बीमारी वगैरह की जानकारी बढ़ रही है और लोगों को ज्ञान हो रहा है, तो वो बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम अटेंड करके कैसा क्या आपको अनुभव हुआ, कैसा क्या लगा ये कार्यक्रम? नहीं, बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया। पहले से कुछ बेहतर दिखा या फिर पहले ही जैसा था? नहीं, पहले से बेहतर हो रहा है। देखिए, पहले हम बहुत छोटे थे, तब जय भीम करने में आदमी हिचकिचाता था, नवोबुद्धाय कहने में बड़ा अड़चन आती थी। जब मैं 60+ हूँ, तब मैं छोटा था, तब जय भीम करने में बहुत था। आज जय भीम नवोबुद्धाय करने में कोई आदमी हिचकिचाता नहीं है। तो अब इसके मानने से हमारा कारवा आगे बढ़ रहा है।